सभी भृकुटी के बीच मालिक बन के बैठ जाएं। सबसे पहले देखिए कि मैं आत्मा भृकुटी के बीच बैठा हूं। अपना स्वरूप देखिए, ज्योति बिंदु। दोनों आंखों के पीछे अंदर की तरफ भृकुटी के बीच मैं आत्मा विराजमान हूं। मैं मैं मालिक हूं। सभी अपना स्वमान याद करें कि मैं मालिक हूं। मैं राजा हूं। सभी राजा बन के बैठे रहे 1-2 मिनट तक। भृकुटी के बीच अपना स्वरूप देखे, चमकता हुआ सितारा। और 1-2 मिनट तक बैठे रहिए इसी स्मृति में कि मैं राजा हूं, मैं मालिक हूं। बुद्धि को पूरी तरह से अपने स्वरूप पर स्थिर रखिए और फिर याद दिलाइए कि मैं आत्मा भृकुटी के बीच बैठा हूं। ये तो याद रखना ही है। उसके साथ याद रखिए कि मैं आत्मा राजा हूं, मैं मालिक हूं। सभी आत्माएं, आप सभी आत्मा मालिकपन की सीट पे सेट रहे। अब राजा बन के, मालिक बन के चेक कीजिए कि आपका राज्य कैसा चल रहा है। सारी इंद्रियों को चेक करिए। सूक्ष्म इंद्रियां, स्थूल इंद्रियां जितने भी हैं सबको चेक करिए।
कि आपका राज्य कैसा चल रहा है। सब कुछ आपके कंट्रोल में है। मन आपके कंट्रोल में है। चेक करिए। बुद्धि आपके कंट्रोल में है। ये शरीर आपके कंट्रोल में है। और फिर अपने आप को याद दिलाइए कि मैं राजा हूं और ये सारे इंद्रियां मेरे सहयोगी हैं। ये शरीर भी मेरा सहयोगी है। इन सब का मैं मालिक हूँ। शरीर का भी मालिक हूँ, मन का भी मालिक हूँ और बुद्धि का भी मालिक हूँ। शरीर के लिए याद दिलाइए अपने आप को कि शरीर के लिए हम जो संकल्प करते हैं, जो आत्मा की अवस्था रहती है, कॉन्शसनेस, उसका असर शरीर पे पड़ता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे, खुश रहेंगे, शरीर को अच्छा संकल्प देंगे, तो शरीर भी हमारा स्वस्थ रहेगा और अच्छे से हमारा सहयोगी बनेगा। सभी आत्माएं संकल्प अटेंशन दे इस पर कि अगर हम अच्छा सोचेंगे, खुश रहेंगे, शरीर को अच्छा संकल्प देंगे, तो शरीर हमारा सहयोगी बन के रहेगा। उसी तरह से अगर मन को अच्छा संकल्प देंगे और अच्छा भोजन देंगे, अच्छा संकल्प और अच्छा भोजन मतलब मन को अगर अच्छा संकल्प देंगे, जो उसके लिए भोजन है, ठीक है, अच्छा सोचेंगे, अच्छा सुनेंगे, तो मन भी आपका सहयोगी बन के चलेगा। मन को सहयोगी बनाने के लिए क्या करना होगा? आपको मन को शुभ संकल्प देना होगा कि मेरा मन एकाग्र है, मेरा मन एकाग्र है, मेरा मन शक्तिशाली है, मेरा मन दुनिया का सबसे एकाग्र मन है, मेरा मन दुनिया का सबसे शक्तिशाली मन है। इस तरह से अपने मन को शुभ संकल्प दीजिए। मन को और क्या पसंद है? मन को अंतर्मुखता पसंद है। तो जब जब टाइम मिले तो अंतर्मुखी होकर अपने आप को चेक करे किया कीजिए। मन को अच्छा सुनना पसंद है। मन को व्यर्थ बात सुनना पसंद नहीं है। अगर मन को व्यर्थ सुनाएंगे तो मन भारी हो जाता है, फिर वैसे नहीं चल पाता है जैसे चलाना चाहते हैं। मन को व्यर्थ सुनना और व्यर्थ देखना पसंद नहीं है। सभी अटेंशन देंगे। तो आप राजा अपने मन को चेक करिए कि मन को आप कैसे चलाते हैं, बुद्धि को आप कैसे चलाते हैं, और अटेंशन दीजिए आज से कि मुझे अपने मन का ध्यान रखना है।
मुझे अच्छा, मन को अच्छा संकल्प दे देना है, अच्छा सोचना है, अच्छा सुनना है, और अच्छा देखना है। उसी तरह से शरीर के लिए भी अटेंशन देंगे कि शरीर के लिए मुझे शुभ संकल्प रखना है। कि जैसा संकल्प करेंगे, अगर संकल्प करेंगे कि हाँ मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, तो शरीर स्वस्थ होता जाएगा। ठीक है। अगर आप खुश रहेंगे तो शरीर ऑटोमेटिकली स्वस्थ होता जाएगा। अगर आप खुश होते हैं तो शरीर का एज भी कम होते जाता है। चलिए अब हम सभी चलेंगे परम धाम की तरफ। सभी 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाएं। शांति धाम। उस निराकार प्रकाश की दुनिया में। सबसे पहले परम धाम का चिंतन करें कि परम धाम कैसा है। एक गोल्डन येलो लाइट की दुनिया है। गोल्डन येलो लाइट की दुनिया है। बहुत सुंदर प्रकाश की दुनिया। वहाँ शिव बाबा है। जैसे आसमान में सूरज को देखते हैं, वैसे उस प्रकाश की दुनिया में शिव बाबा को देखिए। गोल्डन येलो लाइट, उनका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। और उस प्रकाश के सामने, शिव बाबा के सामने, अपने आप को देखिए कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा बाबा के सामने हूँ। इस सुंदर समय में, अमृत वेला के समय में, जो सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने का समय है, सर्व पापों से मुक्त होने का समय है ये, सर्व विकर्मों को विनाश करने का ये समय है, सर्व वरदानों को प्राप्त करने का समय। इस समय पर मैं बाबा के सामने हूँ, भगवान के सामने। सभी उस ज्ञान सूर्य के सामने स्थिर हो जाइए। परम धाम एक प्रकाश की दुनिया, और उस प्रकाश की दुनिया में शिव बाबा एक सूरज के जैसे चमक रहे हैं।
और शिव बाबा के सामने मैं ज्योति बिंदु आत्मा। सभी स्थिर हो जाएं बाबा के सामने। एकदम निस्वार्थ निरसंकल्प। भूल जाइए कि हम लोग योग कर रहे हैं, बस बाबा के सामने स्थिर है। ड्रामा से मुक्त। सिर्फ मैं और मेरा बाबा। बाबा के ऊपर खुद को समर्पण कर दीजिए। मन बुद्धि को समर्पण कर दीजिए। भगवान शिव के ऊपर। बस उनके सामने स्थिर हो जाइए बस। और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए। उस मालिक के ऊपर। ओम नमः शिवाय। शिव पर समर्पण। बुद्धि में एक ही स्मृति बनाए रखिए कि सामने शिव बाबा है और बाबा के सामने मैं हूँ। मैं भी एक ज्योति बिंदु और शिव बाबा भी एक ज्योति बिंदु। उस प्रकाश के सामने मैं आत्मा विराजमान हूँ। बुद्धि बस एक स्मृति पर एकदम स्थिर हो जाए। कोई हलचल नहीं।
बाबा भी अपनी जगह पे स्थिर, मैं आत्मा भी अपनी जगह पे स्थिर। बाबा को देखिए और दिल से कहिए, उस लाइट को देखकर, उस लाइट से बात करिए और कहिए, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। देखिए, चारों तरफ सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, लाइट ही लाइट है। और सामने शिव बाबा है, और शिव बाबा के सामने मैं आत्मा हूँ। अपने ओरिजिनल गुणों को इमर्ज कर लीजिए। सबसे पहले जब आप परम धाम में थे तो कैसे थे, उन ओरिजिनल गुणों को इमर्ज करिए। शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, आनंद, इन सारे गुणों को इमर्ज कर लीजिए। स्थिर हो जाइए अपने ओरिजिनल स्वरूप में। जैसे परम धाम से आए थे तो थे, परम धाम से आने से पहले कैसे थे आप? सबको याद होगा किस अवस्था में रहते थे जब परम धाम से अभी आए ही नहीं थे, एकदम नए सोल थे, परम धाम में थे। तो उस स्मृति में सेट हो जाइए अभी। एकदम नया बन जाइए, एकदम शुद्ध, एकदम पवित्र, जैसे कि अभी परम धाम से उतरे ही नहीं है। उस अवस्था में स्थिर हो जाइए। आत्मा को देखिए कि वो आस अवस्था मेरी मर्ज हो गई है। सारे धूल, मैल,
देह की याद, ड्रामा की याद, सब समाप्त। एकदम ओरिजिनल अवस्था, शुद्ध शांत। शुद्ध शांत अंतर्मुखी, चमकता हुआ प्रकाश। सोचिए, परम धाम से उतरने से पहले मैं आत्मा कैसा था। शुद्ध, 100% शुद्ध। कोई खाद नहीं आत्मा में। 100% शुद्ध, संपूर्ण पवित्र, चमकता हुआ प्रकाश, सर्व शक्तियों से भरपूर, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। एकदम हर दुनिया की हर बातों से अनजान, अंतर्मुखी। जैसा शिव बाबा है वैसा मैं। सोचिए कि आप एकदम नए सोल हो गए हैं, नए सोल। फिर उस अवस्था में जब आप पहली बार धरती पे आते हैं तो अपना स्वर्ग का स्वरूप याद करिए, सतयुग का स्वरूप। कि बाबा हमको लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, प्रिंस प्रिंसेस बनाते हैं। तो वो स्वरूप इमर्ज करिए कि एकदम स्वच्छ अवस्था में हम नीचे आते हैं। फिर अपना सतयुग का स्वरूप देखिए। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। सोचिए, एकदम नई सोल सतयुग में आई, एकदम निर्विकारी। फिर अपनी अवस्था को देखिए कि सतयुग में हमारी अवस्था कैसी होती है। संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण शुद्ध, संपूर्ण पवित्र। उस निर्विकारी अवस्था को, संपूर्ण शुद्ध अवस्था को, नए सोल की जो अवस्था होती है उसको महसूस कीजिए। और अपना स्वरूप देखिए, सतयुग का स्वरूप। कि कितने शुद्ध और कितने पावन थे हम लोग सतयुग में। आत्मा की कितनी पावन अवस्था थी। विकारों से अनजान, जानते ही नहीं थे कि विकार क्या होता है। संपूर्ण शुद्ध, व्यर्थ से अनजान। एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं रहता है सतयुग में। सर्व प्राप्तियां होती है हमको, स्थूल या सूक्ष्म जो भी है, सर्व प्राप्तियां हैं। सोचिए कितना सुंदर है सतयुग। और ये सतयुग कहाँ शुरू होता है? दिल्ली के आसपास में ही शुरू होता है। सोचिए, यही दिल्ली है जहाँ प्रकृति एकदम सतो प्रधान हो जाती है, सतो प्रधान। संपूर्ण पावन। इसको कहते हैं गोल्डन युग।
कितनी सुंदरता है, शुद्धता है। वहाँ जन्म भी योग बल से होता है, नेचुरली। लेकिन उससे भी ऊंचा है। सोचिए, बाबा ने कहा है कि सतयुग से भी ऊंचा है हमारा संगम युग। ठीक है, सतयुग से भी ऊंचा है हमारा संगम युग। तो सभी अपना संगम युग को देखिए, कैसे ऊंचा है संगम युग। क्योंकि आत्मा की अवस्था तो सतयुग जैसे तो अभी बनती नहीं है, लेकिन फिर भी वह कहते हैं कि संगम युग उससे भी ऊंचा है, डायमंड युग। क्यों कहते हैं बाबा? क्योंकि बाबा याद दिलाते हैं कि कौन तुम्हारा साथी है। चाहे हमारी अवस्था कैसी भी हो, लेकिन हमारा साथी स्वयं भगवान है। उसके जैसा संपूर्ण शुद्ध, संपूर्ण पवित्र, प्यार का सागर तो कहीं कोई और हो ही नहीं सकता है। वो सबसे ऊंचा है, और वो हमारे साथ कंबाइंड है। इसलिए बाबा कहते हैं कि संगम युग जो है वो सतयुग से भी ऊंचा है। क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान हमारे साथ कंबाइंड होता है। तो बाबा के साथ कंबाइंड हो जाइए 10 सेकंड के लिए, और याद करिए कि हमारे संगम युग का कितना महत्व है, सतयुग से भी ऊंचा है। फिर से याद दिलाइए अपने आप को कि संगम युग का एक एक सेकंड जो है, एक एक मिनट जो है, बाबा ने कहा है साल के बराबर है। यहाँ स्वयं भगवान हमारे साथ कंबाइंड है। सभी ब्राह्मण अपने आप को याद दिलाएं कि इस समय स्वयं भगवान मेरे साथ कंबाइंड रहते हैं। इससे ऊंची अवस्था क्या हो सकती है? सृष्टि का मालिक सदा मेरे साथ कंबाइंड है। मन में कोई भी बोझ हो तो बाबा को दे दीजिए। बाबा बंधा हुआ है मदद करने के लिए। 1 सेकंड में बाबा को दे दीजिए, सामने बाबा को देखिए, लाइट को। मन में कोई भी बोझ हो, बाबा को दे दीजिए। फिर सच्चे दिल से संकल्प करिए कि बाबा मदद करो, मेरा बाबा, मेरा साथी, आ जाओ मदद करो। और बताने के बाद दिल से कहिए, मेरा बाबा सब ठीक कर देगा। मेरा बाबा सब ठीक कर देगा। वो बोझ बाबा को दे दीजिए, हल्के हो जाइए। और फिर से संकल्प करिए, मेरा बाबा सब ठीक कर देगा। आज से मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सच्चे दिल से संकल्प करें, एक संकल्प भी बहुत काम करता है। आज से मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं सतयुग का राजकुमार हूँ, नारायण हूँ, देवी, जो भी आपको स्वरूप पसंद हो। कहिए सच्चे दिल से, आज से मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मुझे कदम कदम पर सफलता मिलेगी। आज से मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मुझे कदम कदम पे सफलता मिलेगी। मेरे साथ सब कुछ